कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भगवान ऋषभ देव का भी इस संसार से निर्वाण कल्याण हुआ और भगवान का निर्वाण हुआ, उसी के साथ साथ आपका कुछ सृजन भी हुआ, क्योंकि संसार का यह नियम है, किसी भी वस्तु का सर्वथा विनाश नहीं होता। जब भी कोई चीज़ छूटती है, नष्ट होती है, उसके साथ कुछ उत्पाद भी होता है। यह उत्पाद और विनाश का नियम निरंतर चलता रहता है। एक वस्तु में यह उत्पाद और विनाश घटित होता है, किंतु कभी कभी हम संयोगज जब कार्य करते हैं तो उन संयोगज वस्तुओं में विनाश के साथ साथ कई बार उत्पाद भी देखा करते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि जहाँ भगवान ऋषभ देव के संसार का विनाश हुआ, वहीं उन्हें सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ और वे सिद्ध पर्याय को उपलब्ध हो गए। इधर हम देखें कि भगवान के पंच कल्याणक का समापन हुआ और आपका वह पाषाण निर्मित जिनालय अब पूर्णता को प्राप्त हो गया, उसकी आज से मंगल शुरुआत हो गई। यह संयोगज भावों में विनाश और उत्पाद चला करता है। व्यय और उत्पाद यह प्रकृति का नियम है। प्रत्येक पदार्थ में नई पर्याय उत्पन्न होती हैं, नयापन आता है तो पुरानी पर्याय अवश्य छूटती है। उस पुरानी पर्याय का छूटना ही व्यय कहलाता है, और ये व्यय चलेगा तो उत्पाद होता रहेगा। आप यहाँ पर इन पंच कल्याणक के दिनों में बड़े उत्साह के साथ भगवान की स्तुति करते हुए बहुत अधिक धन आदि का भी व्यय किए हैं, और इसी व्यय के माध्यम से यह नए नए उत्पाद हो रहे हैं। जो आपने जिनालय का उत्पाद किया, जिनालय के ऊपर भव्य शिखर का उत्पाद किया, भव्य शिखर के ऊपर और भव्य कलशे का उत्पाद किया, और उसके ऊपर एक और ध्वजारोहण होने का उत्पाद होगा। ये सारे उत्पाद आपके धन के व्यय के माध्यम से ही होते हैं। इसी के साथ साथ आपने एक नया प्रकल्प आज और ले लिया कि आपके माध्यम से एक भरत की स्टैच्यू स्थापित की जाएगी। यह भी एक उत्पाद आपके बहादुरगढ़ के माध्यम से नया होगा, जो लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला होगा। इस तरह के नए नए उत्पाद भी होने चाहिए। उत्पाद का मतलब आतंक नहीं होता, उत्पाद माने उत्पत्ति। कई लोग इन शब्दों का गलत अर्थ में प्रयोग करने लगे, और जब इस तरह से हम उत्पाद का मतलब उत्पात नहीं है, वो उत्पाद है, और लोग क्या समझते हैं इसको, उत्पात हो रहा है। एक में त है अंत में, एक में द है। द होता है तो कुछ प्रोड्यूस होता है, और जब त होता है तो कुछ उपद्रव होता है, कुछ डिस्टरबेंस होता है। इसलिए आपको उत्पात नहीं करना, उत्पाद करना है, उत्पन्न करना है।
कुछ नई चीजें उत्पन्न करना, कुछ नया प्रोडक्टिव आपके माध्यम से होना, यह एक प्रकृति का नियम है और यह व्यय के माध्यम से ही होता है। इसलिए यहाँ के लोगों के लिए भगवान की भक्ति करने का भी जो प्रक्रम मिला वह उत्पाद और व्यय के साथ मिला है। पहले व्यय हुआ था, किसका? जो आपने मंदिर बना रखा था उसका व्यय हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? उस व्यय को होते देखते हुए भी आपने जो धैर्य रखा, यह उसी का प्रतिफल है कि जो आपके सामने था वो कुछ भी नहीं था और आज जो आपके सामने है वह सब कुछ है। जो आपने व्यय किया उससे कई गुना उत्पाद आज आपके सामने आया और इस उत्पाद की जिस तरह से भैया जी कह रहे थे कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी। हमको भी कभी कभी आशंका होती थी कि ये लोग ये कार्य कर पाएंगे कि नहीं। तो बड़ी भावनाओं के साथ में इन लोगों ने उस कार्य को अंजाम दिया और यह कार्य आज बड़े आनंद के साथ में परिपूर्ण हुआ और इसमें हमारी भक्तियां भी काम आती हैं जो तीर्थंकर देव के प्रति हमारी बनी रहती हैं, गुरुओं के प्रति बनी रहती हैं। ऐसे तीर्थंकर देव की भक्ति से इस कार्य को प्रारंभ किया था, पद्मप्रभ भगवान की भक्ति से। सुन रहे हो? एक बड़ी भूमिका है पद्मप्रभ भगवान की, उनके बिना ये काम नहीं होता। पता नहीं आपको मंडी वालों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारी चीजें होती जो आपको दिखाई नहीं देती हैं। वह भगवान पद्म प्रभु और उनसे जुड़ी हुई सारी समाज जब यहाँ पर एकत्रित हुई तो ये मंगल कार्य हुआ और इसी के साथ साथ स्वयं पद्म प्रभु जनालय का भी उद्धार होने की एक भूमिका भी बन गई। आप सोचें, भगवान के कार्य अनेक हैं, भगवान के गुण अनेक हैं। गुणाम बुधेर विप्र समप्यजस्रम। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, हे भगवान आप गुणाम बुद्धि हैं, गुणों के समुद्र हैं और उसकी एक विप्रुष बोलते हैं बूंद को। हे भगवान हम आपके गुण समुद्र की एक बूंद का भी बखान नहीं कर सकते। सुनते हो? इतने दिनों से हल्ला कर रहे हो, इतने दिनों से पूजा कर रहे हो, किलो किलो चावल, टनों टनों सामग्रियां इकट्ठी हो गई होंगी और आचार्य कह रहे हैं आपके गुण समुद्र इतने हैं, आपके गुण इतने हैं कि हमारे द्वारा अर्पित किए गए चावल उन गुणों की वंदना अर्चना करने के लिए एक बूंद के बराबर भी नहीं है। गुणाम बुधेर विप्र समप्य अजस्रम माने निरंतर। हे भगवान आपकी स्तुति करने वाला जो आखंडल बोलते हैं इंद्र को, सौधर्म इंद्र, इसका एक दूसरा नाम क्या है? अखंडल। जो पूरे भूमंडल का मालिक होता है ऐसा यह इंद्र भी हे भगवान आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं होता। ना खंडलस तो तुमलम तब ऋषि। हे ऋषि, हे अनेक रिद्धियों के धारी भगवान आपकी स्तुति करने के लिए यह आखंडल भी समर्थ नहीं है, फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूं? प्रागेव माद्रिक किमुताति भक्तिर। पहले ही यह असमर्थ हो चुका है। इतना बड़ा बड़ा जो ज्ञानवान होता है, विक्रिया रिद्धियों को धारण करने वाला होता है, ऐसा इंद्र भी है भगवान आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं होता। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे पास अवधि ज्ञान है, ना मेरे पास पूर्ण सुत ज्ञान है। इंद्र के पास ये सब चीजें होती हैं और ना मेरे शारीरिक शक्ति में इतना बल है कि मैं किसी भी तरह की विक्रिया आदि को संपादित कर सकूं। फिर भी हे भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। प्रागेव माद्रिक माने मेरे जैसा, किम बालक हे भगवान आपकी भक्ति कर सकता है, लेकिन करता है। भक्ति किन्हीं और शक्तियों की अपेक्षा नहीं रखती, भक्ति सिर्फ भक्ति की अपेक्षा रखती है।
और आचार्य कहते हैं कि भक्ति के लिए हमारे मन के अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए, और अगर आपके अंदर भाव होगा तो आप भक्ति कर लेंगे। भक्ति भावों से होती है। अति भक्ति का जब भाव उत्पन्न होता है, एक भक्ति होती है और एक अति भक्ति होती है। सुनते हो? अति समझते हो? जब भक्ति का उद्रेक आता है, जैसे आपके अंदर अनेक तरह के भावों का उद्रेक आता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों के अंदर भक्ति का उद्रेक आता है। भक्ति करना है, इस तरह की भक्ति कर लें, उस तरह की भक्ति कर लें, ये भक्ति कर लें, वो भक्ति कर लें, भक्ति करने का भाव आता है। ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। बताओ कितने सम्यक दृष्टि बैठे यहां पर? अब बोलो, बोली लगा रहा हूं, बहुत बोलियां लगाते हो ना तुम लोग। कितने सम्यक दृष्टि हैं जिनके अंदर ये भाव आए कि हम तरह तरह की भगवान की भक्ति करें। आपके अंदर भाव आते हो ना आते हो, लेकिन आपको भाव उत्पन्न भी कराए जाते हैं कि आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो कि हाँ, हम भी और भगवान की भक्ति करें। अति भक्ति के भाव से ही आप भगवान के लिए कुछ अर्पित कर सकते हैं। अति भक्ति तब होगी जब आप भक्ति करने से कभी भी बोर ना हो, कभी भी आपके लिए ये ना लगे रोज रोज कितनी बार, इतना हम कैसे करें, कहां से समय निकालें। आपने इतना बड़ा पंच कल्याण कर लिया, आपने इतना बड़ा वर्धमान जिनालय का निर्माण कर लिया, अब इस जिनालय का नाम क्या हो गया? श्री वर्धमान जिनालय। समझ में आ रहा है? अब भगवान वर्धमान स्वामी की भक्ति भी आपके लिए बनती है कि आप भगवान की भक्ति करें। आपके मन के अंदर यह भाव आना चाहिए कि प्रतिदिन हम भगवान के जिनालय में पहुंच करके वर्धमान स्तोत्र के 64 काव्यों के माध्यम से हे भगवान आपकी प्रतिदिन भक्ति करें। चाहे भले ही वो भक्ति हमारी बिना चावल के हो, लेकिन भावों से परिपूरित हो। हे भगवान, हम एक बार आपके समक्ष 64 काव्य पढ़ करके भक्ति अवश्य करेंगे। बताओ कितने लोग बोली लगा रहे हैं? क्या सुन रहे हो? उठाओ हाथ, उठाओ। भगवान की भक्ति 64 काव्य पढ़ करके रोजाना न भी कर सको तो कम से कम सप्ताह में एक दिन करना है। ये नियम भी अगर बना लोगे तो भी चलेगा। बोलो, अब तो समाज के लोग हाथ इकट्ठा करो, खड़ा करो। और ये भी आप कर सकते हो कि भगवान की भक्ति करने के लिए हम समाज में एक सामूहिक कार्यक्रम बनाएं कि संडे सैटरडे कभी भी एक दिन हम भगवान की भक्ति मिल बैठ करके पूरी समाज एक साथ करेगी, जिसमें सारे बच्चे बड़े बूढ़े सब इकट्ठे होंगे। भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हें सभी प्रतिफल अच्छे मिलेंगे। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, हे भगवान, मैं तो आपकी भक्ति में कुछ बोल ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं आपके गुणों की स्तुति कर ही नहीं सकता, लेकिन आपके प्रति जो मेरे अंदर अति भक्ति का भाव है, माम बालम आलापयति इदम इत्थम, वह मुझे आलाप कराने को मजबूर करती है, वह मुझे बोलने को मजबूर करती है और मैं आलाप करने लग जाता हूं, यानी मैं आपके सामने बोलने लग जाता हूं, क्योंकि अति भक्ति मुझे बुलवाती है, मैं बोल नहीं पाता। क्या सुन रहे हो? ये आचार्यों के शब्द हैं। आप कहते हो ना हम बोल नहीं पाते माइक पर, अभी यहां पर खड़े थे अध्यक्ष। भक्ति होगी तो आपको भक्ति बुलवाएगी। आप बोल नहीं पाते, लेकिन आपको भक्ति भीतर से प्रेरित करेगी बोलने के लिए कि हाँ, हमें बोलना है। यह बोलना भी भीतर की भक्ति से आता है। और अगर ये बोलना आने लगेगा तो वह बोलने में आपको ये नहीं देखना हमारे शब्द कैसे हैं, हमारे अक्षरों की संयोजना कैसी है, हम कोई अच्छा साहित्यिक बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे, लोग हमारे सेंटेंस को सही समझेंगे कि नहीं, कैसा भी हो, टूटा फूटा लूला लंगड़ा कैसा भी शब्द निकले,
लेकिन अगर आपके भाव होंगे तो वह शब्द आपकी कीमत को बढ़ाएंगे। इसलिए शब्दों की कीमत नहीं होती, कीमत किसकी होती है? भावों की। और भाव कहां से आते हैं? भक्ति से। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान की भक्ति हमें बुलाती है, हम नहीं बोल पाते। है भगवान, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपकी स्तुति करने में समर्थ हो ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। वो तो भक्ति है भीतर जो कुछ शब्दों की संयोजना करा देती है। मैं बोल नहीं रहा हूं, हे भगवान आपकी भक्ति हमें बोलने को मजबूर कर रही है, मुझसे आलाप करवा रही है। मैं कुछ कह रहा हूं, ये आलाप हो रहा है। आलाप जानते हो? अगर हम देखें तो यहां पर आचार्य समंतभद्र महाराज अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। आलाप का मतलब होता है जो सही से कथन नहीं कर पाता उसको आलाप कहते हैं। अपनी भाषा में अपन बोले तो भाई क्या आलाप कर रहा है, बोलते हो ना कभी कभी, भाई क्या बोले जा रहा है। तो जब आपके मन में इस तरह का भाव आता है कि मुझे पता नहीं क्या बोला जा रहा है, लेकिन मेरी भक्ति मुझे बोलने को मजबूर कर रही है, मुझे भीतर से उद्वेलित कर रही है, तो वह भक्ति का भाव ही आपका वह आलाप कहलाता है। फिर उसमें यह नहीं देखा जाता ये आलाप में कितने स्वर हैं, कितना संगीत है, कितना माधुर्य है, इससे कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा माधुर्य क्या है? भक्ति का माधुर्य। किसी किसी व्यक्ति में इस तरह के भक्ति के भाव होते हैं, और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो सामने आते हैं, कुछ बोल नहीं पाते लेकिन बोलने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी बोलते हैं तो उनके भाव एकदम से गदगद हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, और वह मुंह से स्पष्ट शब्द भी नहीं आते, और बस वह बार बार कहते हैं भगवान मुझे क्षमा कर दो, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुनते हो? इसे क्या कहते हैं? इसे वास्तविक भक्ति कहते हैं, जो भीतर से उत्पन्न होती है। ऐसी भक्ति हमें अपने आप अनेक कार्य करवा देती है, बोलने का कार्य भी करवा देती है, और किसी भी तरह के सृजन होते हैं तो वो भी सब भक्ति के माध्यम से होते हैं। आप चाहे वह सृजन समाज के लिए करें, अपने लिए करें, किसी भी तरह के जिनालय आदि का करें, ये सारे कार्य जब भक्ति से होते हैं तो वह कितनी भी विसंगतियां हो, कितनी भी असमंजस का माहौल हो, लेकिन भक्ति अगर है तो वह कार्य अवश्य पूर्ण हो जाता है। क्या सुनते हो? जब भी कोई समाज में काम करते हो, समाज के चार लोग कुछ कहते हैं, चार लोग कुछ और कहते हैं, चार लोग कुछ और कहते हैं, चार लोग और कुछ चार तरह की बातें करते हैं। समझ में आ रहा है? किन्हीं का काम करने का मन होता है, कोई काम को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई उस काम में कई तरह के क्वेश्चन खड़े कर देता है, कोई उस काम के लिए बिल्कुल ही अपोजिशन तैयार कर देता है, कोई कहता है कि दैट इज नेवर पॉसिबल। फिर जिसको काम करने का मन होता है वो सोचता है भाई काम तो करना है। एक कह रहा है हो ही नहीं सकता, एक उसमें अनेक तरीके की बाधाएं उत्पन्न करके दिखा रहा है, एक कह रहा है कि ये काम अगर शुरू कर भी दोगे तो पूर्ण नहीं होगा, एक कह रहा है ये तो कभी संभव ही नहीं है कि तुम इतना बड़ा काम कर पाओ, और एक का मन कह रहा है नहीं भाई मुझे काम तो ये करना ही है। सुनते हो? घर में भी कोई नया काम करने को तैयार होते तो भी चार तरह के एडवाइस देने वाले चार लोग खड़े हो जाते हैं। फिर भी क्या करना होता है? क्या देखते हो उस समय पर? किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो अब इनके अनुसार करें, लेकिन फिर भी एक का मन करता है नहीं ये काम तो होना चाहिए, ये काम तो करना है। भले ही सब मना कर रहे हैं, कोई भी सहयोगी नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी जिसके मन के अंदर ये भाव होता है कि नहीं सबके कहते हुए भी मुझे काम करना है, मेरा मन कह रहा है कि ये काम होगा। सुन रहे हो? कई बार लोग डिसीजन नहीं ले पाते,
समाज के कामों में डिसीजन लेना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और इस तरह के काम जब सामने आते हैं तो उस समय पर क्या करें, किसकी माने? जो मना कर रहा है उसकी अगर मना नहीं मानते हैं तो वो भी नाराज होता है, तो वो भी फिर उसमें सहयोग नहीं करता। तो समाज का कोई भी काम, घर का कोई भी काम जब होता है और अनेक लोगों के मन उसमें नहीं भी होते हैं, लेकिन जब एक काम करने वाला मन बना लेता है, एक, क्या सुनते हो, ज्यादा लोगों के मन की जरूरत नहीं है, कितने, बस एक भी अगर मन बना लेता है मुझे काम करना है, तो वह सोचता है चल मैं एक दूसरे को मनाने की कोशिश करता हूं। जब एक का मन बन जाएगा तो वह दूसरे को मनाने की कोशिश करेगा, तो उन चार में से अगर उसने एक को और मना लिया तो उसके साथ एक से दो हो जाते हैं, उसे बहुत बल मिल जाता है। समझ में आ रहा है? जब उन चार में से जो पहले तीन एक तरफ थे उनको ये दिखने लग जाता है कि ये दो एक तरफ हो गए, तो तीसरा भी बीच में खड़ा खड़ा कहीं सोचता है कि इधर मना करूं कि इधर इसके साथ हाँ कर दूं, और उसको भी अगर वे दोनों मनाने लग जाते हैं तो तीसरा पाया भी अपने साथ आ जाता है, तो वो भी कहता है कि हाँ भाई चल ठीक है कर ले जाएंगे। अब चौथा खड़ा खड़ा सोचता है अब मुझे विरोध करने से क्या मतलब, चल तू कर ही रहा है तो तेरे साथ हम भी स्वाहा बोल देंगे। सुन रहे हो? और ऐसे करते करते ये बहादुरगढ़ का पंच कल्याणक हो जाता है। क्या सुन रहे हो? हैं? हाँ, सब दिखाई तो देता है ज्ञान में कैसे होता है। कोई भी काम मन से एक व्यक्ति करने का मन बना ले, इसी को कहते हैं अति भक्ति का भाव। हाँ, और ये अति भक्ति का भाव जहां दिखाई दे जाता है, आप कहते हो मुनि महाराज से, और मुनि महाराज भी आपके मुंह की तरफ देखते हैं कि भाई किन के मन है और किन के मन नहीं है, तो वो भी क्या देखते हैं, वो भी यही देखते हैं। अगर एक भी व्यक्ति के, दो भी व्यक्ति के भाव अति भक्ति के हैं और वो समर्थ है उनकी भक्ति काम को करने में, तो मुनि महाराज भी आशीर्वाद दे देते हैं। उन्हें पता होता है ये बाद में दो भी इनके साथ में शामिल हो जाएंगे जब इन दो को आशीर्वाद मिल जाएगा। इसी तरह से काम बनते हैं। जिनका मन नहीं हो उनका मन भी बना लेना, ये भी धर्मात्मा जीवों का एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है। जिनका मन नहीं है उनका मन भी बना लेना, उनके लिए भी बार बार कह के करके, समझा समझा करके, भैया भैया भाई साहब कह के करके उनका मन भी मना लेना और उन्हें भी अपने मंगल कार्य में शामिल कर लेना, ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है और इसी से प्रभावना होती है। यह कार्य हर समाज के लिए इसी तरह से होते हैं, और समाज में कई तरह की विसंगतियां होते हुए भी जब इस तरह के मंगल कार्य आप करने में समर्थ हो जाते हैं तो अपने आप अनेक दूर दराज के लोग ये समझने लग जाते हैं, भैया ये बहादुरगढ़ के लोग ऐसे नहीं हैं कि हमेशा विचलित ही होते रहें, एक दूसरे की टांग भी खींचते रहें। कभी कभी ये लोग मिलकर के ऐसे काम भी कर लेते हैं कि दो दो टांग वाले लोग भी चल करके उनके काम देखने के लिए चले आते हैं। समझ में आ रहा है? ये नाम भी निकलता है ना, समाज में एक अच्छी छाप पहुंचती है, अन्य लोग भी समझने लग जाते हैं कि हाँ भाई यहां पर भी अच्छे अच्छे काम होते हैं। कहां पर? रोहतक में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, तो बहादुरगढ़ में भी होते हैं। यह आपका एक जो बहुत बड़ा भगवान के जिनालय की कीर्ति के साथ साथ समाज को भी कीर्ति मिलती है, समाज का भी यश मिलता है। और ये जो समाज को यश मिलता है यह दूर दराज के अनेक अनेक लोगों के लिए बहुत ही धर्म का एक पॉजिटिव वातावरण तैयार करता है। एक पंच कल्याणक में न जाने कितने लोग कितनी दूर दूर के
जो कभी छोटे छोटे बच्चे हुआ करते हैं, जो कभी यहाँ पर जन्म भी लिए थे लेकिन यहाँ पर कुछ दिन रह करके कहीं और सर्विस करने चले गए, वो सब भी आकर के जुड़ जाते हैं अपनी जन्मभूमि से कि मेरी जन्मभूमि में यह मंगल कार्य हो रहा है, तो हम गुड़गांव में नहीं रहेंगे, हम यहीं आकर के अपना काम करेंगे, भक्ति करेंगे। सुनते हो, ये मंगल कार्य व्यक्ति को अपनी जनक भूमि से जोड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, तीर्थंकरों के प्रति भक्ति से जोड़ते हैं, और इस तरह की भक्ति के भावों से जुड़ने में इतना अधिक आनंद आने लग जाता है कि ये लोग फिर व्यय नहीं देखते हैं जेब से कितना निकल रहा है, वो तो फिर आता जाएगा। जिनकी कृपा से अभी आया है उनकी कृपा से आगे भी और अधिक आएगा। ये विश्वास भी अति भक्ति के माध्यम से ही होता है। इसलिए कुछ करो जीवन में ना करो, लेकिन भगवान की भक्ति का काम तो करते रहना। आपने इतना धन लगा करके इतना बड़ा जिनालय बनाया, अब क्या करोगे? कल से क्या होगा? ना यहां पर हम होंगे, ना यहां पर आप होंगे। कल से यहां कुछ नहीं होगा। कहां होगा? अब आपका कर्तव्य बनता है, आपका भाव बनता है कि हमने इतना व्यय तो किया, लेकिन अब हम भगवान की सुकून से बैठ करके उस मंडप के अंदर, भगवान जहां वेदी पर विराजमान हैं, जिनके ऊपर हमने छत्र लगाए, चमर लगाए, अब हम बैठ के इत्मीनान से स्तुति करें, ऐसा सुकून हमें मिले और यह सुकून हमें प्रतिदिन मिले। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना। ये भाव करना पड़ता है। क्या सुन रहे हो? छत्र लगाने को हम तैयार, वेदी बनाने को हम तैयार, भगवान बिठाने को हम तैयार, चमर डराने को हम तैयार। अब भगवान की भक्ति करने को कौन तैयार? जो जिनालय बन जाते हैं, अगर उन जिनालयों में प्रतिदिन उस समाज के लोग आकर के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वह जिनालय में होने वाले अतिशय और अधिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वह जिनालय अतिशयकारी जिनालय बन जाते हैं। किससे? बोल नहीं रहे हो। किससे? भक्ति कैसे होगी? भाव से। और भाव कहां से आएंगे? भाव कहां से आएंगे? तुम्हारे पास कौन सा भाव बताओ? बस बोली के भाव के अलावा तुम्हें आता क्या है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इसके अलावा तुम्हारे पास और कौन सा भाव है? भाव तो बताओ भगवान की भक्ति करने वाला। भगवान को अब कौन से लाख दे करके क्या कर लोगे? भगवान के आपके इन भावों से प्रसन्न होंगे, या अब आप जो भाव बनाओगे, कौन से भाव? कौन से भाव? भाव अंतरंग से आएंगे कहां से? जब तक आपके पास कोई विचार नहीं होगा, कोई आपके पास शब्द नहीं होंगे, तो भाव कहां से आएंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भावों को बनाने के लिए भी हमें सामने कुछ लाना पड़ता है। अगर हमारे पास भक्ति के भाव नहीं है, तो जिन्होंने भक्ति की है उनके भाव अपने सामने रख लो। हम 5 दिन से यहां क्या कर रहे हैं? हम आचार्य समंतभद्र महाराज की भक्ति के भाव लेकर के अपने अंदर भक्ति का भाव बना करके आपके सामने रख रहे हैं। हमें भी तो आलम्बन लेना ही पड़ता है ना। आखिर हमारे अंदर कोई भाव नहीं है तो भाव कहां से आएगा? बस कहने से भाव आ जाएगा? हे भगवान, हमारे अंदर बहुत भक्ति का भाव है, मेरे ऊपर कृपा करना, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। हो गया? कहां से आएगा भक्ति का भाव? कोई तरीका भी तो होता है भक्ति करने का। तो क्या करना है? वर्धमान जिनालय में वर्धमान स्तोत्र का पूजन, विधान, भक्ति, पाठ, आरती जो भी कर सको वो आपको करना है, तब वो भक्ति का भाव आपके अंदर आएगा। सुनते हो? भगवान को मोक्ष हो गया, और मोक्ष होने के बाद में अगर कुछ भक्ति का भाव बनता है तो उसी वर्धमान स्तोत्र में आप देखोगे 57 नंबर के काव्य में भगवान का पावापुरी से मोक्ष दिखाया है, और 58 नंबर का काव्य, ये सभी लोगों को याद होना चाहिए। और भगवान की वेदी के समक्ष ये 4 लाइनें संस्कृत की या हिंदी की लिखी होनी चाहिए। इन 4 लाइनों को पढ़ करके हमें भगवान को प्रतिदिन नमोस्तु अवश्य करना है। कौन सी 4 लाइनें?
बोलो बोलो, तो कुछ तो बोलो। तुम्हें नहीं आता तो ये तो बोलो, महाराज आप ही बोलो। कैसे बुद्धू लोग हो तुम लोग। बोलो क्या बोलना है। अरे अभी भी नहीं बोल। बोलो क्या बोलना है। वो 4 लाइनें कौन सी हैं? चलो हमारे साथ बोलो। बोलोगे कि नहीं? इतना तो बोलो कि महाराज आप बोलो, हम आपके साथ बोलेंगे। पता नहीं क्या ठंड लग गई इनको, क्या हो गया। नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते नमोस्तु। बोलो। एक लाइन भी याद नहीं होती। आधी लाइन तो कॉमन है, ते नमोस्तु। आधी लाइन तो कॉमन है, बस आधी लाइन पे ही ध्यान रखना है। फिर से बोल। रिपु बाधक ते नमोस्तु। बोल पा रहे हो ना? जिन्होंने अष्ट कर्म रूपी बाधक शत्रुओं को नष्ट कर दिया, हे भगवान मेरा आपके लिए नमोस्तु। समझ में आता है? दूसरी लाइन। स्वर्गापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु। स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष के सुख को देने वाले हे भगवान आपके लिए नमोस्तु। स्वर्गापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु। और जोर से बोलो, बोल तो रहे हो, और जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, आज ही याद हो जाए, झंझट ही खत्म हो। तीसरी लाइन। विश्वैक कीर्ति गुणनायक ते नमोस्तु। विश्व में एकमात्र जिनकी कीर्ति फैल रही है, ऐसे गुणों के, कीर्ति गुणों के नायक हे भगवान मेरा आपके लिए नमस्कार हो। विश्वैक कीर्ति गुणनायक ते नमोस्तु। और चौथी लाइन। विघ्नांतराय विधिवारक ते नमोस्तु। विघ्न और अंतराय, विधि माने कर्म, विघ्न और अंतराय कर्मों का वारक माने रोक देने वाले, नष्ट कर देने वाले हे भगवान आपको मेरा नमोस्तु। ये 4 लाइनें पढ़ करके आप भक्ति के भावों से जब भगवान को नमस्कार करेंगे तो आपके जीवन में अनेक आपको अपने मनोरथ पूरे होते हुए दिखाई देंगे। जो भी आप सोचेंगे वह आपके लिए प्राप्त होगा, और वह सब भगवान की भक्ति से अर्जित पुण्य से प्राप्त होता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति निरंतर करनी है। बोलो, याद हो गई 4 लाइनें? सुनाओ एक बार। भूल गए इतने में? नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते स्वर्गापवर्ग सुखदायक विश्वैक कीर्ति गुणनायक। ते नमोस्तु तो बोला करो लास्ट में। ते नमोस्तु विघ्नांतराय विधिवारक। ये 4 लाइनें संस्कृत में भी हैं, हिंदी में भी हैं। जो आपका मन बने इन लाइनों को पढ़ करके भगवान के दर्शन करना, उनका स्तुति करते हुए उन्हें नमस्कार करोगे तो आपके लिए इतना पुण्य कभी फलेगा कि जिस तरह से आपने अभी यह पंच कल्याणक महोत्सव आनंद के साथ पूरी समाज ने मिलकर के किया है, आगे बहुत जल्दी और अच्छे ऐसे अवसर आएंगे जब आपको ऐसे और भी अच्छे काम करने का आपका मन बनेगा और आपको ऐसे सानिध्य की प्राप्ति भी हो सकती है। होगी तो कब होगी? तभी होगी ना जब कुछ करोगे, है ना?
तो भूमिका अच्छी बनाओ और अच्छे काम करो और फिर सोचो कि ऐसा ही कोई सानिध्य हमें फिर से प्राप्त हो। अभी तो कई लोग कह रहे हैं कि महाराज हमारा तो सब समय कहीं पूजा में निकल गया, कहीं यहाँ पंचकल्याणक में बैठ के निकल गया, और कहीं हमें जो है कुछ भी आपके सानिध्य में तो कुछ अच्छे से मिला ही नहीं, कोई हमें कुछ अलग से प्रवचन के अलावा कुछ सीखने को तो मिला ही नहीं। बस 5 दिन के लिए आप आए, पंचकल्याणक हुआ, आप चले। अब कभी आप आओ, रुको तो कुछ बैठें सीखें, ऐसे भी भाव कई लोगों के रहते हैं, कमेटियों के हो ना हो पता नहीं क्यों, बोलो। तो इस तरह की भावनाएं कभी बनाओगे तो और अच्छे आपको सानिध्य मिलेंगे और अच्छे आपको लाभ मिलेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको हमेशा ऐसे ही सानिध्य मिले जिससे आपकी धर्म वृद्धि होती रहे और आपका जीवन मंगलमय होता रहे। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बोलिए देवादिदेव वर्धमान महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।